कहते हैं ये मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का रिलीफ दिया गया है, उसके बाद मरकज़ में या पंजाब में जहाँ जहाँ PMLN की हुकूमत है वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है। हुज़ैफ़ा साहब साथ ही मौजूद है। हुज़ैफ़ा साहब, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 12 अरब का जहाज़ जो है वो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हर मामले में जो है वो सियासत करना ये नामुनासिब चीज़ होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे बैठ के कोई 55 रुपए जो कीमतें बढ़ी हैं उसका दिफा नहीं करूंगा और बीइंग पॉलिटिशियन बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बीइंग इकोनॉमिस्ट पूछेंगे या हुकूमत के अहदेदार होने के नाते तो मेरा ये काम जरूर है कि मुझे फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि कीमतें बढ़ी क्यों। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बात करते हैं कि जी PTI के दौरे हुकूमत में $120 फी बैरल कीमत थी और पेट्रोल आपको $150 मिल रहा था। यानी आधी बात बता देते हैं कि नमाज ना पढ़ो, आगे नहीं बताते कि अगर नशे की हालत में हो। यानी वो $120 जब कीमत थी तो डॉलर उस वक्त 70 रुपए के ऊपर था और जब हमारी अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल हुई तो डॉलर 325 पे चला गया था। यानी आप यूं समझेंगे वो $120 फी बैरल की कीमत उस दौर के हिसाब, अगर आज के दौर के हिसाब से 60 रुपए बनती है। और दूसरी बात ये कि IMF इस मुल्क से नाराज ही इस बात पर हुआ। लेकिन पहले आपकी पहले वाली बात को तो मुकम्मल कर लेना, ये भी इसमें ऐड करें ना साथ साथ कि उसमें लेवी कितनी थी और जो लेवी थी वो 25 से 30 रुपए ले रही थी। अगर आप मुझे मौका देते हैं, 100 रुपए का लेवी है सर। आपके चुपते हुए सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। भी आप 25-30 पे शोर करते थे। आ रहा हूं जी, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। इस ये बात ना आप बताएंगी ना कोई और हमारा दोस्त बताएगा कि इसी बात पर तो IMF नाराज हो गया था कि IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे। कर्जा वापस लेने के इस मुल्क में एक ही तरीका है कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं और रियासत वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं पॉपुलर डिसीजन करूंगा। पॉपुलर डिसीजन ने रियासत के बट्टे बिठा दिए। पूरी दुनिया हमसे नाराज हो गई कि IMF जो मालियाती इदारा है जो लोन में डील करता है, अगर हम उसे डॉज कर सकते हैं बाकी तो कोई मुल्क रह नहीं जाता। इवन के हमारे ब्रदर मुल्क नाराज हुए। यानी बेसिकली ये वो कॉज थी। अगर उस वक्त 150 वो कीमत ना रोकता, 180 रुपए पे लेकर जाता और IMF का हमारा पैकेज बहाल रहता। हमने लेवी खुद तो नहीं लगाई, हमारे ऊपर IMF ने हमारी गर्दन पे अंगूठा रखकर हमें कहा कि लेवी आप लगाएं ताकि हम IMF को उसका लोन वापस कर सकें। हमारे लिए बड़ा आसान फैसला होता, हम भी वही वाला काम करना। चले अगर उस वक्त IMF का ये प्रेशर था और अगर वो गलत कर रहे थे तो उस वक्त लेवी हुकूमत बहुत कम ले रही थी, लेकिन आप लोग उस पर बहुत तनकीद किया करते थे। देखिए ये जरूर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उस वक्त हम सियासी नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हो और उस वक्त की हुकूमत अगर नहीं, इट माइट बी पॉसिबल। इंसान को भी गलती का इदराक होना चाहिए। अगर उस वक्त की हुकूमत कीमतें बढ़ाती और रियासत पे वो बोझ ना आता जिसके बाद हमने 4-5 महीने जिस तरीके से IMF को मनाया, और आज अगर एक आम आदमी 100 रुपए पर लेवी बर्दाश्त कर रहा है, ये बानी तहरीक इंसाफ के उस फैसले की वजह से बर्दाश्त कर रहा है जिसने 8 महीने 150 रुपए पेट्रोल रोके रखा। अगर ये काम ना होता, थोड़ा थोड़ा यानी IMF को हम पैसे देते रहते, IMF इतनी सख्त शरायत रखता ही ना। और आज आप ये कह देते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें उनके दौर में ये थी, भाई उस पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ, इकोनॉमी यहां तक पहुंची। अगर आज हमें IMF अलाउ कर दे, मुझे आप ये बताएं हमारी लेवी इस वक्त कह रहे हैं कि 86 से हमने 104 कर दी है। ये सारे के सारे पैसे IMF के पास जाते हैं जो हमने लोन नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के दौर में पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद वो पैकेज भी जो टूट गया, फिर दोबारा वो प्रोग्राम बहाल हुआ। जी प्लीज। लेकिन अभी जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वो तो ये हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि महंगा पेट्रोल आगे से खरीद रहे हैं तो इसके लिए किया जा रहा है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जितना भी 104 रुपए जो हो गया है अब लेवी के मद में, ये सारा IMF के पास जाता है। सारे पैसे जाहिर हमने लोन वापस करना है ना। हम जो टैक्स कलेक्शन आपकी तनख्वाह के ऊपर अगर हमने बोझ डाला है, आपकी तनख्वाह पहले लेट से आपकी 5 लाख तनख्वाह थी और 1 लाख टैक्स जा रहा था, अब 2 लाख टैक्स जा रहा है। हमने बेसिकली टैक्स नेट को जो बढ़ाया है, जो टारगेट हमें IMF ने दिया उसको अचीव करने के लिए बढ़ाया है, कोई हमारी अपनी जेब में तो पैसा नहीं जा रहा। और दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि बेसिकली ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट जो है वो अगर 36-37 रुपए आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी, आज बकायदा कई जर्नलिस्टों ने इस पर ट्वीट किया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन 15-16 रुपए वो कह रहे लेवी बढ़ाई है। तो भाई लेवी इसलिए बढ़ाई है कि IMF के टारगेट को हमने अचीव करना है। अगर ये कीमतें जिस तरह आलमी मार्केट में हमने तो कीमत बढ़ाई है 55 रुपए। अच्छा, ये जो अभी इजाफा हुआ है हमारे पास से, ये IMF के दबाव पर हुआ है? नहीं, दो बातें हैं इसके अंदर। ये इजाफा इसलिए किया गया है कि अगर अल्लाह ना करे आलमी मार्केट में कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएं कि हम वो बोझ अगर आवाम पे ना डालें तो फिर IMF की ज़ाहिर जो शर्त है हमें लेवी को अपना कम करना होगा। अगर हम लेवी को कम करेंगे तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर IMF को मुझे कर्जा सर मैं बाकी ममालिक को देख रही हूं, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी ममालिक में कभी बानी तहरीक इंसाफ नहीं आया, कभी इसको सेटल करने के लिए आपने ये नहीं किया। छोड़ देना तहरीक इंसाफ को। 2022 सर अब 26 आ गए, अब अगर आप कर्जों का खसारों का देख रहे हैं ना तो वो आपके पलड़े में ज्यादा आ रहा है। माफ कर दें सर। नहीं किरण, ये फैक्चुअल बात है। बेसिकली
आज भी हम उसी IMF प्रोग्राम में हैं जिसका आगाज बानी तहरीक इंसाफ ने किया, उस प्रोग्राम को डॉज किया, वो प्रोग्राम बीच में टूट गया, उस प्रोग्राम के बाद IMF नाराज होकर चला गया, हो गया। इसहाक डार साहब आए, उन्होंने वो खत्म करवाया, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर उसके बाद फिर दोबारा अब फिर आप लोग गए प्रोग्राम में। भाई वो तो रिज्यूम किया उस प्रोग्राम को, अगर रिज्यूम ना करते हमारे पास सैंक्शंस लग जाती, अगर प्रोग्राम रिज्यूम ना करते दुनिया का कोई मुल्क अभी लोन देने को तैयार ना होता। इन्होंने तो मजाक में पॉपुलर डिसीजन, अब ये बात कर रहे हैं ना 22 रुपए की, 2200 रुपए की, नहीं ये भी सर इसहाक डार साहब की वजह से जो प्रोग्राम खत्म किया था उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप, वो भी PTI के खाते में? नहीं, अभी 2023 में जो हमने खत्म किया जी वो जो कह रहे थे कि IMF की परवाह ही नहीं है कोई उनको। इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि जो प्रोग्राम हम बहाल कर रहे थे उसके हवाले से IMF ने शरायत लगाया जा रहा था, तो डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि IMF की जरूरत नहीं है। वो उस प्रोग्राम की बहाली जो बानी तहरीक इंसाफ के दौर में मुअत्तल हो गया था, और हमने दोबारा जो प्रोग्राम नई टर्म एंड कंडीशन पे शुरू किया वो उस प्रोग्राम की कंटिन्यूटी थी। IMF का हमने लोन देना था, IMF से क्लियर नहीं हुए। आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहा, मैं बता दूंगा। इसहाक डार साहब ने उसे मुअत्तल करवाया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसे करवाया था। मैं आपको बताया तो नहीं, ऐसा नहीं। इस्माइल साहब ने करवाया था सर, फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बंद करवा दिया प्रोग्राम। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे मुकम्मल करना है। जी सर, एक सेकंड के अंदर अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ 2019 के एंड में IMF प्रोग्राम में गए, 2021 में उसी IMF प्रोग्राम को IMF ने मुअत्तल कर दिया। 2022 में PDM की हुकूमत आई, PDM ने इंतहाई सख्त टर्म एंड कंडीशन के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, और IMF फिर भी राजी नहीं हो रहा था। फिर डार साहब आए। अगर माजी में रहेंगे ना सर, तो ये अभी मौजूदा जो सूरत हाल है जहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा एहतियाती तदबीर करके बैठा हुआ है, बाकी ममालिक मुझे लो नजर आ रहे हैं। शफी साहब मुझे ये फरमाइए सर, KP हुकूमत पर इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि वहां रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। वजीर आला साहब ने इतराफ किया है कि कुछ टेक्निकल इशूज हुए जिसकी वजह से रमजान पैकेज में ताखीर हुई है, तो अब तक कितने मुस्तहिकीन हैं जिनको पैकेज मिल सका है, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये देखिए, हर चीज़ पे नून लीग सियासत करती है, फिर ये कहते हैं कि जी हम सियासत नहीं करते। जहाँ तक रमज़ान पैकेज की बात है, 2 लाख खानदानों तक को पैसे मिल चुके हैं। कल मंडे को इंशाल्लाह हम 9 लाख की फिगर पे पहुंच जाएंगे। ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी रमज़ान का पैकेज, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, आए देखें, पूछे, आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाए, किसी भी डिजिटल वॉलेट के पास जाए, वो आपको बता देगा। देखिए, जो हुज़ैफा साहब ने यहाँ पे बात की पेट्रोल के हवाले से, सारी गलत बयानी की। पहली बात कि जब हमारी हुकूमत आई तो डॉलर 134 का था, और जब हम छोड़ के गए डॉलर 184 का था। आज डॉलर 285 का है। इन्हीं की हुकूमत में ये डॉलर 330 तक जा चुका है, और मसनूई तरीके से इन्होंने रोका हुआ है। और जहां तक लेवी की बात है, तो लेवी, जब आपको याद होगा कोविड आया तो इमरान खान साहब ने 20 रुपए की लेवी थी उस टाइम, हमने लेवी खत्म कर दी थी। इसके साथ साथ आज आप देख ले कि आपने 80 रुपए की बजाय लेवी 105 पे ले गए हैं, पहली बात। और आप सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल इस खत्ते में बेच रहे हैं। इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़ी, श्रीलंका में प्राइसेस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में प्राइसेस नहीं बढ़ी ना। एक तरफ जंगी सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ हमारे पास ये जो पेट्रोल बम गिर गया है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। उसमें एक और बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर बात करना चाह रही हूं मैं पिछले 3 दिन से। मुझे 2 मिनट दे दें, मुझे 2 मिनट दे दें। नहीं, मैं नहीं, अभी सबर, आप काउंटर क्वेश्चन ना करें। ये सिर्फ जो जंगी सूरत हाल है, क्या सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए है? क्या इंडिया के लिए नहीं है? क्या बांग्लादेश के लिए नहीं है? क्या श्रीलंका के लिए नहीं है? इन्होंने तो खुद कहा था कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब 28 दिन का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था पेट्रोल का, तो वो उस पेट्रोल पे आपने कीमत कैसे बढ़ा दी? ये किस किस्म का डाका आप मारने जा रहे हैं? शफी साहब तो डाके मारने आई हुए हैं, लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट